महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, कहीं ना कहीं वो बीजेपी और महायुति के लिए चौंकाने वाले रहे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग ने क्या कुछ तैयारियां की हैं ताकि जो नतीजे उस समय आए थे वो दोहराया ना जाए? ये सत्य है कि लोकसभा के चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थे, परंतु उसके बाद हमने उन सारे कारणों का विश्लेषण किया है और जितनी ईमानदारी और तत्परता के साथ सरकार काम कर रही थी, उससे ज़्यादा मेहनत, कड़ी मेहनत करते हुए हमने धरातल पे जाके कार्य किया है। कार्यकर्ताओं ने भी कार्य किया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने भी कार्य किया है। गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और यहाँ मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों ने विषय को बहुत गंभीरता से लिया और अब हम आश्वस्त हैं कि जो एक भ्रम का वातावरण लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन बनाने में सफल रहा था, वो भ्रम पूरी तरीके से टूट चुका है। तो अब महाराष्ट्र की जनता निर्णायक और अभूतपूर्व निर्णय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में देगी। हम देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं महायुति और महाविकास अघाड़ी की। दोनों ही जो गठबंधन है उनके द्वारा अपना अपना कार्य किया जा रहा है, लेकिन चाहे वो लोकसभा की बात करें, सबसे अव्वल नंबर पर जो पार्टी आई वो कांग्रेस थी, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने 13 सीट विजय किया था। आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा कि कांग्रेस इतना आगे निकल पड़ी? और इस बार विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि ये सारे कुछ ऐसे निर्णायक फैक्टर रहेंगे, चाहे वो ओबीसी समाज हो या फिर मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय का बहुत ही समुचित और सटीक उत्तर दिया है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। वो क्षेत्रीय दलों के दम के ऊपर ऊपर उठती है। जहां उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का होता है, वहां पर वो कहीं भी हमको हराने में सफल नहीं हुई लोकसभा में। और हाल ही में आपने देखिए हरियाणा में भी यही हुआ। उसने जहां जिन राज्यों में अप्रत्याशित सफलता हासिल की, उसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जहां उसने अपने सहयोगी दलों के आधार के ऊपर किया। तो मुझे लगता है इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता भाजपा या एनडीए से अधिक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के है। इसलिए महाविकास अघाड़ी के दोनों दलों को, यानी शिवसेना यूबीटी और शरद पवार साहब की पार्टी को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। सर, नौसेना द्वारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई थी, जिसको लेकर आज भी मराठा समाज में बहुत ज़्यादा भावनाएं जो हैं वो चलती हैं, लेकिन इस प्रकार मूर्ति का टूट जाना, उसको लेकर अब राजनीति जो है वो अगले चरण पर पहुंच चुकी है। आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं ये एक अहम रोल निभा सकती है? देखिए, मेरा मानना है कि सिंधुदुर्ग की जो वो घटना हुई थी, वहाँ उससे कहीं बड़ा विषय ये भी था कि भारत के इतिहास में पहली बार भारत की नौसेना ने सिंधुदुर्ग में जाकर अपनी एनुअल नेवल एक्सरसाइज की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का केंद्र था। और भारत की नौसेना के झंडे में बदलाव किया है मोदी जी की सरकार ने आने के बाद। और शिवाजी महाराज की जो सील थी, पंचकोणीय सील, वो भारत की नौसेना के झंडे में है। इससे पहले तो एक हिस्से में यूनियन जैक था, अटल जी की सरकार के समय में झंडा बदला था, उसके बावजूद फिर मनमोहन सिंह जी वाली सरकार ने उसको रिवाइव कर दिया था। मुझे लगता है ये शिवाजी के प्रति हमारे मन में क्या सम्मान है और उनके आदर्शों को कैसे जीना चाहते हैं, ये उसका प्रतीक है। जहाँ तक शिवाजी की प्रतिमा की बात थी, तो शिवाजी महाराज की प्रतिमा के प्रति खेद और क्षमा याचना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी दोनों कर चुके हैं, पर शिवाजी की गरिमा के साथ जो हुआ है उस पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र पे जाकर मरसिया पढ़ने वाले व्यक्ति को आपने महाविकास अघाड़ी की तरफ से राज्यसभा में भेजा, वो भी महाराष्ट्र के बाहर से लाकर। ये शिवाजी की परंपरा के साथ आप सम्मान करने की बात कर रहे हैं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने अभी इन महाराष्ट्र चुनावों के लिए जो मीडिया कोऑर्डिनेटर्स की अपनी सूची जारी की है, उसमें उनके आगे जो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हैं, उसमें आज भी औरंगाबाद लिखा है, छत्रपति संभाजी नगर नहीं लिखा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उनके दिल में कितना लगाव है और औरंगजेब के प्रति कितना लगाव है, ये इससे साफ हो जाता है। सर, आपके द्वारा दिए गए जो रेफरेंस है चिरकुट और चतुर पार्टी को लेकर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में जो फूट है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। जो समाजवादी पार्टी के नेता है अबू असीम आजमी, वो नाखुश नजर आ रहे हैं महाविकास अघाड़ी से। आपको क्या लगता है कि ये दरार कहीं ना कहीं महायुति के लिए एक ब्रिज के तौर पर साबित होगी? देखिए, ये मेरे द्वारा कहे गए शब्द नहीं है। अखिलेश यादव जी की बाकायदा वीडियो अवेलेबल है, जिसमें वो मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के लिए कह रहे थे कि बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से चिरकुट पार्टी कहा गया। कमलनाथ जी का वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो अखिलेश वखिलेश को छोड़िए ये बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हकीकत में दिल में एक दूसरे के प्रति कितने अरमान छुपे हुए हैं या नफ़रती अरमान छुपे हुए हैं, उसके ऊपर ही मोहब्बत की दुकान का जो बोर्ड है, ये उस ढंग का है कि आप असलियत को किसी भी प्रकार के चेहरे या नकाब से ढक नहीं सकते।
सर एक सवाल ये रहेगा कि जो मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक बहुत ही सीरियस ग्राउंड पर चल रहा है। आपको लगता है कि इसको लेकर मनोज आरांगे पाटिल कहीं ना कहीं लीड पर हैं और ये कैसे इम्पैक्ट करेगा महाराष्ट्र की राजनीति? हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन इस पर पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ विचार कर रहा है और हम समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और जो भी युक्ति संगत और आवश्यक कदम होगा वो उठाएंगे। सर आंकड़े क्या बता रहे हैं इस बार महायुति के? क्या लग रहा है आपको, जीत के आंकड़े क्या होंगे? आंकड़े ऐतिहासिक होंगे और अभी तक हमने आज तक का हम सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना, जिन्होंने बताया कि इस बार के चुनाव में आखिर महायुति किस प्रकार अपनी जीत दर्ज करेगी और तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं जिसको लेकर इस समय जो प्रदेश की राजनीति है वो गरमाई हुई है, वो किस तरीके से आने वाले समय या महाविकास आघाड़ी किस दल को सबसे ज़्यादा फायदा लेगी, इसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी। मुंबई से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।